बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लमा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टैलेंट। और आवाज बढ़ेगा थोड़ी सी। PSL 11 अब अपने बिल्कुल इख्तितामी मरहले पे पहुंच गया है कि जहां पर अब से 2 मैच के बाद फाइनल होगा और पता लग जाएगा कि इस PSL का फातेह कौन है। आज पहला प्ले ऑफ था, ये क्वालिफायर था, जिसका मतलब ये हुआ कि आज जीतने वाला सीधा फाइनल में, आज हारने वाला गेट्स अनदर चांस कि वो एक और मैच खेले मुल्तान वर्सेस हैदराबाद के विनर से, और फिर उनका जो विनर होगा वो अगला फाइनलिस्ट होगा। आज मैच था इस PSL की सबसे कामयाब टीम जिसने सिर्फ एक मैच हारा है, यानी कि पेशावर ज़ल्मी, और इस PSL की दूसरी कामयाब तरीन टीम यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और आज मैच में यह हुआ, पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की और जो कमाल पेशावर कर रहा है PSL की पहली गेंद से, उस कमाल को बरकरार रखा है पेशावर ज़ल्मी ने। 221 रन बना डाले हैं पेशावर ज़ल्मी ने आज। और आज के मैच की भी खास बात, पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम ने आज एक और सेंचुरी जड़ दी है। 103 रन बनाए बाबर आजम ने 59 गेंदों का सहारा लेके, और एक सीजन में 2 सेंचुरियां कर ली हैं। PSL में ओवरऑल उन्होंने 4 सेंचुरियां कर ली है, T20 करियर की 13 सेंचुरी कर ली है। और इस PSL के यानी इन्होंने जो दूसरी 50 किया, जो 100 रन बनाए, दूसरी 50 तो बहुत ही तेज थी, वो सिर्फ 19 गेंदों पर की है। इस PSL में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बना लिए हैं। सो बहुत सारे रिकॉर्ड बाबर आजम ने अपने नाम किए। 221 रन बनाए, इस्लामाबाद ने चेस किया, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट लग रहा था इस्लामाबाद की इनिंग्स के दौरान। कभी ऐसा नहीं लगा कि शायद इस्लामाबाद ही ये मैच ना जीत जाए, पेशावर कहीं हार ही ना जाए। और बहुत आराम से 70 रन से जीतने के बाद पेशावर ज़ल्मी ने PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो कमाल कर दिया, क्या बात है भाई। बासित भाई, पेशावर यू नॉट तो आज तो ज़ल्मी वाले से पूछे पहले यार, हम सारे ही चलो आप ज़ल्मी वाले हैं, सारे ज़ल्मी वाले हैं, और मतलब वाले हैं, कराची। अच्छा, ये चूंकि खेले हैं ज़ल्मी से तो ठीक है, हाँ तो सही। क्या भाई, क्या आप पहले बता दें क्या कहिएगा। पेशावर ज़ल्मी अपने फॉर्म को लूज नहीं कर रही है, मतलब किसी भी मोमेंट पे जो गलती की थी ना लाहौर के खिलाफ, वो दोबारा जिससे कराची आउट हुआ है। बिल्कुल, और बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ल्मी की टीम को, और बाबर को भी 4थी सेंचुरी बनाने कमाल। और बाबर ने जैसे आज 6 ओवर तो खेला ही है, वो 68 रन की पार्टनरशिप लगी पावर प्ले में, जो उसके बाद जो मोमेंटम कंटिन्यू रखा ना, वो देखने वाला, मजा आया बैटिंग देखने का। और उसके साथ हारिस ने जो बैटिंग किया, फिर मेंडिस ने, पहले तीनों ने ना बैटिंग ऐसे किया, इस्लामाबाद की टीम को गेम से बाहर कर दी। उनके फैसले भी सही साबित हुए हारिस को रखने का, और सारा पहले ही हम कह रहे थे वो ड्रॉप होता ही नहीं, होना ही नहीं बनता वो प्रेशर रिलीज कर देता। फिर ऐसे मैच में आप टॉस जीत के रन ऑन द बोर्ड नहीं ना लगाएंगे, जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, चेस में अंडर प्रेशर होती है। आज देख लें इस्लामाबाद अंडर प्रेशर आई है, वो एक गलती इस्लामाबाद ने की है, मुझे लगता है। अभी शाहिद भाई से पूछूं कि आपसे पूछूं? अब मुझसे। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद तो कहीं नजर ही नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं लगा कि चेज में कि कहीं कुछ 70 रन से हारे, और थ्रू आउट द इनिंग्स ही लग रहा था कि पेशावर का ही मैच है। ये क्या हुआ? वसीम भाई, 10 ओवर में ही पेशावर ने बिल्डोज कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की सोच को, और द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना, जैसे अभी कामी ने बात करी, बाबर तो टू गुड खेला है। जो पार्टनरशिप 72 रन की हुई है ना, हारिस की और बाबर की, उसने एक बेस बना दी और खाना पूरी करी नीचे वालों ने। जैसे हार्डी ने 10 बॉलों में 20 रन कर दिए। टॉप 3 ने जो बैटिंग करी है थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में, ऐसा लगता है कि जिस तरह आप ICC इवेंट में दूसरी टीमों को देखते हैं ना, जो टॉप की टीम है, जी जी जी, उस तरह की बैटिंग करी है। और हारिस के बगैर टीम नहीं बनती थी। हारिस को 2 मैच रेस्ट कराए विंस की वजह से कि वो ओवरसीज प्लेयर उसको भी खिलाएं और उसको अकोमोडेट कर पैसे मिले। ठीक है। सो ये 11वां PSL है शाहिद भाई, और पेशावर ज़ल्मी 5वां फाइनल खेलने जा रही है। मतलब तकरीबन जितने PSL हुए हैं 50% फाइनल्स पेशावर। ये किसी भी और टीम से ज्यादा है क्या, जो पेशावर ज़ल्मी किसी भी और टीम ने शायद इतने फाइनल्स ना खेले हो? पेशावर ज़ल्मी का रिकॉर्ड है। पिछली दफा अगर जो ट्रॉफी उठाए उनको बहुत जमाना हो गया, कब 17 में उठाई थी ना, 7-8 साल हो गए। सबसे पुराने चैंपियन है वो 2017 के। तो बड़ी आला क्रिकेट खेली उन्होंने, स्पेशली बाबर की क्रिकेट। अगर बाबर यही क्रिकेट इंटरनेशनल
मैचों में भी दिखाए तो पाकिस्तान का बड़ा फायदा होगा। और उसके बाद अभी बड़ा टाइम है, अक्टूबर में वो 31 साल का होगा, तो उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम है। आज जिस तरह खेला इस पूरे टूर्नामेंट में, उसकी इंटेंट नजर आ रही है कि नहीं, मैंने अपना स्ट्राइक रेट जो मेरे ऊपर कहा जाता है, जो स्ट्राइक रोटेशन है जो मेरे ऊपर कहा जाता है, और ज़ल्मी के कोच ने शुरू में ही उसको कह दिया था, ऑटिस गिब्सन जो वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, उसने कह दिया था प्ले योर नेचुरल गेम। बासित भाई को नहीं एग्री कर रहे आप इस बात से? नहीं, पीएसएल का तो बादशाह प्लेयर है। क्या इस सीजन की बात करें, जितने भी सीजन आप 2022 में भी शायद टॉप हर दफा परफॉर्म करता है, पिछले सीजन में बादशाह प्लेयर है। हाँ, काश आईसीसी इवेंट में भी ऐसा इससे कॉन्फिडेंस तो मिलता होगा ना टू परफॉर्म। नहीं, ये आप कह रहे हैं बिल्कुल दो अलग अलग डिफरेंट चीजें, डिफरेंट पिचेस, चाहे करगस का जहां और है जो भी होता है शेरों, डिफरेंट बॉलर्स हैं, डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट पिचेस होती है। यहाँ पे प्रेशर नहीं होता। आईसीसी इवेंट में बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ये नहीं बाबर पे, सारी टीमों पे, सारे प्लेयरों पे प्रेशर होता है। आपको याद नहीं है 152 पे जब हमने 10 विकेटों से हराया था इंडिया को, कैसा हमारे मुल्क में जोश था? तो वो था, वो वाला जो गेम था ना, वहां से हमें आगे जाना चाहिए था, हम पीछे आप कह रहे हैं वो एक अलग दुनिया है, इससे नहीं मिलेगी। जितना फर्क लाहौर और कराची शहरों में ना, इतना ही फर्क आईसीसी सड़कों में जो फर्क है। जी जी, अच्छा बहुत हो गया फिर तो। लेकिन आप इस पीएसएल में एक चीज देखें कि टोटली डिफरेंट बैटिंग कर रहा है पिछले 10 सीजन। जी। तो इसका फायदा मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह इंटरनेशनल में सब प्लेयरों को, और समीर की भी हमें तारीफ करनी चाहिए। 44 रन फर्स्ट टाइम इतने क्राउड के सामने वो खेला। जी, जरा वो भी दिखाया ना आज, जो एक नया मंजर था पीएसएल 11 में, पहली मर्तबा आज क्राउड के साथ अलाउड था पीएसएल, तो बड़ा अच्छा मंजर लग रहा था और बड़ा क्राउड ने भी इसको एंजॉय किया है। पेशावर ज़ल्मी के छक्के चौके, 220 प्लस रन, बाबर आजम की सेंचुरी, तो क्राउड को भी फुल जो है ना पैसे वसूल हुए उनके, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये रोशनियों के शहर में ये मंजर देख के अल्लाह ताला इस मुल्क की, इस शहर की रौनकें ऐसे ही हमेशा कायम दायम और आबाद रखे। क्या बात है, क्राउड के लिए बहुत सारी तालियां। और इंशाल्लाह लाहौर के अगले तीनों मैच लाहौर वाले आप लोग भी जाएं, और आप लोग तो हमेशा जाते हैं, और एक हाउसफुल हो इंशाल्लाह। पहली बार कहने का मतलब ये है कि आज कराची वालों ने दिल जीत लिया। आज दिल जीतने, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद ऐसा क्राउड देखा, मजा आया। और ये भी देखें जरा, बाबर ने इस क्राउड को, मजा आ गया जब सेंचुरी बनाई बाबर ने, वो मोमेंट भी देखा इस क्राउड ने। नहीं भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या कहना। ये वीडियो नकली है, इतनी जल्दी जल्दी बॉलिंग कौन कराता है भाई? ओ भाई, ये हाईलाइट्स हैं भाई, ये हाईलाइट्स से हमने चुनीदा मनाजिर दिखाए थे, चुनीदा सेलेक्टेड विजुअल्स थे ये। ठीक है जी सर, मैं इससे पहले कि अपने मेहमान जो कि हमारे बहुत ही अजीज, हमारे भाई, हमारे दोस्त, पाकिस्तान के सुपरस्टार मौजूद हैं, लेकिन मैं पहले सर का तारुफ करा दूं, फिर नाराज हो जाते हैं, फिर वो तू तराक से बात करना शुरू हो जाता है। तो मैं इनके पहले पाकिस्तान के, जब भी आज बाबर ने अच्छी परफॉर्मेंस की, जब भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस होती है कहते हैं भाईजान मेरी परफॉर्मेंस तो याद करो, लेकिन आज हम बाबर की बात ही करेंगे। शोएब भाई आए अगर से, बहुत सारी तालियां शोएब भाई के लिए। सर कैसे हो आप लोग? ठीक हो, खैर से हो? तू तो बात हो जान जी, मैं थोड़ी आवाज बढ़ा दें करेंगी जी। आप, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, आप यहाँ बात कर रहे हैं या फिर आप मैं स्टाइल है, थोड़ा सा स्टाइल में ऐसा रखा हुआ है। तू बता, ठीक है सर? यार भाई बहुत टाइम है आपके पास। अच्छा, ये नाराजगी आपकी कोई इनसे? यार मेरा सीनियर से बनती नहीं है। अच्छा, सीनियर से नहीं बनती आपकी? स्लो बॉलर फेस किया, मैं वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर। ठीक है जी। अब मैं रिटायर, अब क्या करने का इरादा है ये बताया ना मुझे। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है। वो क्या? तेरा शहर रोशनियों का शहर है। जी। तू भाग के आता है, जी। अच्छा रहना पाए तेरा, लेकिन शहर को पानी नहीं मिल रहा। ठीक। तो मैं रोजाना इसका कोई 1200 गैलन पानी चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने घुटने में नलका लगवा लूं ताकि शहर को पानी मिले। नहीं, आप हर जगह एक ही स्टोरी सुना रहे हैं आप ना, जब भी आ रहे हैं कि मेरे था ना, मैं फ्लैट फुटेड था। अच्छा, ठीक। शुरू से फ्लैट फुटेड। अच्छा, लेकिन आज अभी मौजूद ही नहीं है ना, अभी बाबर की इनिंग्स पे बात हो रही है, हम एक अलग ऑल मौजूद। अबाउट मी, मैं सुपरस्टार था, मैं भागता नहीं, लेकिन टॉपिक ही नहीं है ना शेख भाई, आज बात ये जमीर की आवाज थी मेरे। मुझे मेहमान की अगर इजाजत दें तारुफ करा दो। सलमान खान को बुला लिया, हर बार सुनाते हैं, गोडा भी एक ही है। ठीक है, आपकी मर्जी। वसीम भाई, मेरी दुआ है कि हम इतने महीनों से ये शो कर रहे हैं। जी। और कहते हैं कबूलियत का वक्त कभी भी होता है। जी। अल्लाह करे एक दिन इस शो पे अदनान सिद्दीकी भी आए ताकि हम उनसे भी मिल सके। अरे अच्छा, आपकी हुई है वैसे कहीं मुलाकात? आपकी मुलाकात? अच्छा, हमेशा तस्वीरों में ही देखा है, पता नहीं लाइव कैसे दिखते हो। वरना तो जब भी आओ ऑफिस में मुलाकात हो जाती है। वो तमाशा जब करते हैं ना तब वो, लेकिन इनकी तो मुलाकात नहीं वो हुई। नहीं कहते तमाशा, तमाशा शो है। अच्छा, मैं ये तमाशा शो की बात कर रहा था। अच्छा। लेकिन चल अभी तो मैं आज के मेहमान का तारुफ करा दूं कि क्या बेहतरीन अदाकार और सदाकार और यानी कि जिस रोल में
جو رول ادا کرتے ہیں اس میں وہ ڈوب جاتے ہیں اور ہم سب بھی اس میں کھو جاتے ہیں. اور ہم نے پھر ان کو ریسنٹلی ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیکھا, ویسے بہت سے دیکھنے لیکن ریسنٹلی ایک نئے روپ میں دیکھا تو ایسا لگا کہ یہی ان کا اصل جو ہے وہ اصل ان کی ایکسپرٹیز یہ ہے. تو ماشاءاللہ جو کام کرتے ہیں اس میں بس وہ چھا جاتے ہیں, اور ویسے کے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تندرست رکھے اور توانا رکھے. عادل آپ کے لیے ہے سرپرائز. دیکھیے ہمارے ہاتھ کے مہمان کون ہیں, عدنان بھائی ہمارے ہاتھ کے کیسے ہیں, خیریت سے؟ آج یقیناً قبولیت کا وقت تھا. جی دیکھیے انہوں نے آج زلمی جس طریقے سے کھیلی ہے, کمال, بابر کی کمال کے سینچری, لیے بابر اعظم کے لیے تالیاں. کیا بات ہے, کیا فارم لگی ہوئی ہے ان کی ماشاءاللہ, اور کیا اس طریقے سے کھیلا. کیوں باسط بھائی جی باسط بھائی کھیلا ہے, ٹاپ کلاس ہے نا ماشاءاللہ. ٹو واچ. کیا آپ نے خاص کیوں ان سے پوچھا؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, یہ جانتے ہیں. تو کامی بھائی کے ایکسپیرینس میں شک ہے؟ زلمی کا کامی بھائی تو ہیں ہی زلمی نا, وہ تو شاہد بھائی پہ کوئی شک ہے آپ کو جو اسپورٹس؟ تو نیوٹرل ہے. اچھا وہ نیوٹرل ہے, باسط بھائی نیوٹرل نہیں ہے. باسط بھائی سچے آدمی ہے, تو شاہد بھائی جو مان لیں بولنا نہیں چاہیے, بولنا نہیں چاہیے. آدمی ہے, یہ سچے آدمی ہے. بابر اعظم بیٹنگ نہیں کر سکتا مگر کی بیٹنگ نا. آپ کے خیال میں بابر انٹرنیشنل میں بھی اتنا اچھا پرفارم کریں گے انشاءاللہ؟ میں کہہ رہا ہوں بابر اعظم بیٹنگ نہیں کر سکتا مگر پھر بھی کی اس نے. انٹرنیشنل میں اس طرح میچ جتوائے تو بات ہے. اللہ کرے, میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا آج ویسے بھی قبولیت کی گھڑی, آج قبولیت کی گھڑی ہے. آپ یہ دعا کر لو کہ انٹرنیشنل میں بھی اتنا اچھا پرفارم اگر کریں. یہ اس بات پہ قبولیت کی گھڑی ہے تو میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا نا. انہوں نے تو دیکھ لیا تھا عدنان صاحب آئے میں. ہمارا سرپرائز خراب کرنے میں آپ نے دیکھ لیا تھا اصل میں؟ اچھا اچھا, یہ مجھے نہیں پتا. سرپرائز بھی ساری میجک ٹرک خراب ہو گئی میری. اچھا جو بھی صحیح ہے. عدنان میں آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ کراچی میں گزرا, لیکن پیدائش آپ کی لاہور کی ہے. بالکل. تو ابھی آپ کو کراچی اور لاہور تو دونوں ہی آؤٹ ہو گئے ہیں ویسے تو, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ پی ایس ایل جیتے گا کون سی ٹیم؟ دیکھیں جو جس طریقے کی جو فارم لگی ہوئی ہے زلمیز کی اور بابر اعظم کی, مجھے لگتا ہے کہ جتوا دے گا بابر زلمی کو, پی ایس ایل 11 کا نیا چیمپئن ہوگا. بالکل. آپ کی ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی میں نے کسی میچ کے حوالے سے, اس میں آپ دیدہ نظر آ رہے تھے. وہ مطلب ویسے ایک لائٹر سائڈ میں تھا نا, اصل میں تو نہیں رو رہے تھے نا ٹیم کی پرفارمنس پہ؟ نہیں, میں بہت پسند کرتا ہوں اپنی ٹیم کو, اور اگر ٹیم نہیں اچھا کھیلتی. نہیں تو آپ واقعتاً رو رہے تھے اس ویڈیو میں جو آپ دیدہ تھے. کیا میچ تھا, کون سا میچ تھا, یاد ہے آپ کو کچھ؟ ایسے بہت سارے میچز جس میں مجھے رونا آتا ہے. اچھا, بار دل بار بار رویا, اور اس ویڈیو میں باقاعدہ آنسوؤں سے بھی رویا. اس کے علاوہ آپ آخری بار کب آنسوؤں سے روئے کرکٹ سے ہٹ کے؟ ابھی حال ہی میں رویا ہوں میں, بس پرسوں ترسوں اپنے ایک دوست کی بات سن کر ایئرپورٹ پر, بس. اچھا ٹھیک ہے, میں خیال ہے ہم بڑھتے ہیں فل ان دی بلینکس کی جانب بڑھتے ہیں. تو آپ ہوسٹ ہو خوشی کے نا, آنسو ہوں گے. آپ ہوسٹ ہو تو آپ گیسٹ سے پوچھو دو. کیا پوچھوں؟ دوست کی بات کلیئر کرو, ہوسٹ ہو. یہ آپ کا کام ہے. میں اپنا کام تو ایمانداری سے کرو یار, یار ٹائم کم ہے فل ان دی بلینکس. ورنہ سب سمجھیں گے اقرار بھائی کی بات ہوئی جی ہے. آپ کلیئر کر لو ان سے. یار آگے بڑھنے دیں مجھے پلیز, ہم بڑھتے ہیں فل ان دی بلینکس. معصومانہ سوالات کیا ہیں یہ بتائیں, اقرار سچ بات آئی جاتی ہے یار. اب کیا کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں کچھ فل ان دی بلینکس, پھر ذرا کوئی ہلا گلا کرتے یہ میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. میں اس میں کبھی یہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں. فل ان دی بلینکس ہے جس میں آپ جو چاہیں بول دیں, پازیٹیو باتیں بولیں اچھی, بلکہ اس میں ہے ہی نہیں بھائی. اب میں یعنی آپ سے بتا رہا اپنی زندگی میں اب یہ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ ڈیش ہو رہا ہوں. میں آہستہ آہستہ اور خوبصورت ہو رہا ہوں. واہ 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 واہ, یہ تو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. واہ واہ. ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کا راز کیا ہے ویسے؟ نہیں باسط بھائی نہیں ایگری کر رہے؟ باسط بھائی یہ سچے آدمی, ان کو بالکل پسند نہیں ہے آپ کی بات. بول بھی رہے اور پوچھ مجھ سے رہے. کنفرم کر رہے ہیں آپ, ہاں بول دو یار, آپ ہی کمال کر رہے ہیں. میں نے ایسے اشارہ کر دیا. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. مجھے اپنی سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ عادت ہے نا وہ ڈیش ہے. سچ بولنا. اچھا, سچ بولنے کا نقصان اٹھایا ہمیشہ. ابھی دیکھیں آپ نے آگے نکل گئے, میں بھی سچ بول رہا تھا. اب مجھے لگا اس سے پہلے کہ آپ سچ بولیں, میں آگے نکلنے کی میں نے کوشش کی. صحیح ہے. میں ایک ڈیش قسم کا والد اور ڈیش قسم کا شوہر ہوں. آپ کیسے باپ اور کیسے؟ میں ایک بہت ہی شفقت والا شوہر اور بہت ہی بیلنسڈ بچوں کے لحاظ سے
बाप शफकत वाला शोहर, शफकत वाला, अच्छा डर लगता है। इसमें तो अजीब बुजुर्गी झलक रही थी इसमें तो। मुझे लगा आप कहेंगे शफकत वाला बाप हूं मैं, कि जो बच्चों के सर पे हाथ रखता है। मैंने कहा कि मैं यही कर दूं, फिर मैं कहा नहीं, मैं शोहर ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि फिर इनको हुआ अगर मैंने शफकत यहाँ फिट कर दिया तो आगे जो शोहर का खाना आ रहा है उसमें क्या बोलूंगा, तो आपने मुझे लगता है कि मैं बैलेंस हूँ। ठीक है, आप शफकत वाले हैं? मैं शफकत वाला सिंगर हूँ। शफकत हमारा दिल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा भाई, तमाशा की अच्छी बात ये थी और बुरी बात ये थी, डैश। अच्छी बात डैश, जबकि बुरी बात डैश। अच्छी बात यह है कि मैं उसको होस्ट कर रहा हूँ। वाह वाह। और बुरी बात? और बुरी बात यह है कि कोई और नहीं आ सकता उसमें, आपके अलावा कोई नहीं मेरे आएगा। अलावा नहीं आएगा। भाई जी, तो पाकिस्तान में मुसलसल जाकर अंदाजा हुआ फहद मुस्तफा तू काफी डैश है। बहुत ही स्मार्ट आदमी है। अच्छा 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 अच्छा। तमाशा करके पता लगा आदि कितने डैश हैं। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ और बोलने लगे हैं। ठीक। और मेरा पसंदीदा शेर डैश है। अगर उनको लगा कि आप वो बोलने वाले हैं जो असल में है ये। मेरा अगर कोई शेर शोएब है। शेर नहीं, इसमें हमने कोई शेर सुनाना है, फिर शोएब भाई भी शेर सुनाएंगे और ऑडियंस फैसला करेगी कि किसका शेर सबसे ज्यादा मयारी शेर था। तो आपसे कोई शेर, भाई इरशाद के अंदर में कोई इरशाद। मैं चाहता हूँ कि पहले शोएब। अच्छा सर, असल में आपकी शायरी का वो लेवल है कि कोई ये जसारत नहीं कर सकता कि आपसे पहले म्यार ये क्या है, शायरी का म्यार। ये बात आप आराम से भी कहते थे। मैं स्टाइल ऐसे। अच्छा, ऐसे सुनाएंगे मैं आसानी से समझ में आ जाए शेर। अर्ज के 156 माइल पर आवर की स्पीड से शेर आने वाला। जी शेर आने वाला वो 100 माइल पर आवर की स्पीड से। नहीं, फारसी में सुना रहे शेर क्या? अच्छा आप सुनाए। हाँ, उर्दू में। ठीक, ये उर्दू में मैं ठीक, सुनाए। परेशान ना हो। सुनाए। अर्ज किया है। जी जी, इरशाद। क्या कहा तुमने? जी जी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। व्हाट? वाह, इंग्लिश और उर्दू दोनों आ गए इसमें। नए दौर की शायरी है, अब अच्छा। पुराने दौर की शायरी नहीं चलेगी। ठीक। क्या कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। व्हाट? जी जी। आदि के बालों में निकली हुई आज लट। ये क्या था, ये क्या किया आपने? वैसे ये किस तरह, ये क्या किया आपने? भाषित भाई भी बैठे हुए वो हैं। लोग हंस रहे हैं कि ये क्या हुआ है ये। नहीं, उनको क्या समझ अच्छा शेर नहीं था? अपने मां से बताओ। नहीं, अपने तो- मां से। अच्छा था, सबने कहा। किसने, एक ने भी नहीं बोला अच्छा था। अच्छा, मैंने नहीं देखा। वो अभी तक सदमे से नहीं निकल पाए कि हमारे साथ हुआ क्या है ये। एक्चुअली आज बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, लट तो लगा। ये लेकिन ये शेर तो आपने कोई सुनाना है शेर यार? मैं तो मोहब्बत पे सुनाऊंगा एक तो ये कि प्यार 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 प्यार, ये क्या लगाया हुआ है? मैं भी ये कह रहा हूँ रोजाना इसी पे शेर। प्यार 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 प्यार, ये क्या लगाया हुआ जी। है? शोएब भाई ने आज शायरी का पैर लगाया हुआ है। आप बेहतरीन बात की, बेहतरीन बात की। लगाया हुआ है। अब ये तो पता नहीं हम शेर के हर नाम पे क्या हुआ। वक्त आप शेर सुना दें नाम हम पे। प्यार में नहीं करता तुझसे नॉट, जी। प्यार में नहीं करता तुझसे नॉट, ये क्या है व्हाट? ये होता है गैस। तेरी याद का हर वक्त दम भरते हैं। सर मैं चाहता था ये आपको बदले, आपने इनको बदल दिया है। तेरी याद का हर वक्त दम भरते हैं। शायद भाई से कुछ भी पूछो यूं करते हैं। ये किस तरह की शायरी? अपने आप भाई ये शायरा नहीं हो रहा आज। तू अपने आप को बदमाश समझता है, तू है साशा। जी। तू अपने आप को बदमाश समझता है, तू है साशा। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ए बादशाह। ये शेर नहीं, शायद भाई आपको शेर सुना दे प्लीज, फिर मैं मुकाबले का। इस सारे माहौल में कोई अच्छा शेर हाँ, सुनाना ये यार, बहुत बढ़िया। वो मुझसे कहते हैं रोजाना कि आप शेर सुनाया करें। मैं कहता हूँ कोई माहौल दो कि बंदा शेर सुनाए। क्या बंदा शेर सुनाए? गौतक ये लगा ले। कई शायर गाँव तक क्या नहीं, मतलब कोई एक अदबी कोई ज़ौक होता है, कोई मतलब कोई कई शायर कब्रिस्तान में तड़प रहे होंगे इस वक्त। कि क्या एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। मैं मतलब माफी चाहता हूँ बहुत सारे लोगों से कि जो मेरी आपने- किस्मत सर मुझे खत्म हो गया मुशायरा। भाई माफ कर दो भाई। मेरी किस्मत इस वक्त सो रही है, मुझे यहाँ खुजली हो रही है। अदनान मैं आपसे गुजारिश है, आपको सहमत होगी अगर आप प्लीज यहाँ आएंगे अगर, तो हम जरा एक मुकाबले की फजा हो जाएगी। बहुत सारी तालीम में अदनान भाई आएंगे जी, ताकि दोनों टीमों के दरमियान राम भाई आए। मुकाबले का आगाज हो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब तक की जो सूरत हाल है, कल इस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अभी अदनान भाई 46 पॉइंट्स हैं इस टीम के और 48 पॉइंट्स हैं आपकी टीम के। ठीक है जी। ओके। अब देखते हैं कि कौन सी टीम की मामला हालात अच्छे होते हैं और कौन से हालात बुरे होते हैं जी। कैस के टाइम के बाहर का रहा तो सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, पता नहीं। मेर की आवाज है। अब आप मुझसे ब्रेक में बात कर लीजिए प्लीज। हम बढ़ते हैं पहले मुकाबले के यहाँ। अदनान में एक सवाल है, हमने लोगों से पूछा, आप लोगों ने गेस करना है कि लोगों ने क्या जवाब दिया होगा उसका। ठीक है जी, आप प्लीज ऐसे नहीं देखिए मुझे, क्या मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। ठीक, थैंक यू। सवाल हमने लोगों से पूछा, अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ है, हौसला, कि भाई हमने लोगों से पूछा वो कौन सी चीज है, थोड़ा क्लियर कर दें इसको, कौन सी चीज है जो बेगमात याद रखती हैं
لیکن شور اکثر بھول جاتے ہیں. شادی کی سالگرہ. مقابلہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے, بتا دوں ویسے میں ابھی شادی والا دن. ابھی صحیح, ابھی ویسے اپنی رائے دے دیں آپ اپنے تجربے سے بتائیں ویسے کیا شادی والا دن. کہ بھابھی یاد رکھتی ہیں, آپ بھول جاتے ہیں. ابھی یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں اس پہ کیا آپ کو یاد ہی نہیں ہے؟ مہینہ یاد ہے؟ مہینے تو 12 ہی ہوتے ہیں. 11 جون ہے. یا دن یاد ہے؟ شادی کی نہیں, دن چھٹی کا دن تھا اس دن. 100%. آپ نے چھٹی کی ہوگی لیکن چھٹی تھی بھی. نہیں, چھٹی والا ہی دن تھا. اچھا 11 جون. تو 11 جون کو کس چیز کی چھٹی ہوتی ہے؟ ارے بھائی سیٹرڈے سنڈے. اچھا وہ والی چھٹی تھی, عام تعطیل. یار شادی کی بات میں بھی غصے ہو رہے ہیں آپ یار. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک بات. یار آپ میری بات کو نہیں سمجھتے, اس کو بلا لیتے ہیں. وہ نہیں بولنا, وہ نہیں بولنا. نہیں بات آپ کی صحیح, لیکن یہ بولنا نہیں ہے. سارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں. ٹینشن نہیں لے, پانی پی, گھٹنے سے نکالا پانی پی. مجھے نہیں پینا. اچھا ہوا باسط بھائی نے بولا نہیں ایک دم سے 4 ملین ویوز آ جاتے. اچھا میں ویسے ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا, آپ کی ویسے ایسی کون سی بات ہے جو بھابھی کو یاد رہتی ہے لیکن آپ بھول جاتے ہیں؟ ویڈنگ اینیورسری. اچھا یہی ایک ہی مسئلہ ہے دونوں کا. وہ تو شادی والا دن کہہ رہے ہیں آپ. ہاں تو فرق کیا ہوا؟ ویڈنگ اینیورسری 1 سال بعد آتی ہے. یس آپ اینیورسری بھول جاتے او ہیں. اے لیولز. اچھا وہ لیولز. ورسز میٹریکولیشن. تو آپ کو ابھی یاد ہے اینیورسری عدنان بھائی اس وقت اپنی؟ بالکل یاد ہے. کیا ہے یار آپ پرسنل سوال نہیں کرو بھائی, پرسنل سوال آپ نہیں بتانا کر یار. 15 اگست 2000. ارے یاد ہے. واہ 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 کیا بات. باسط بھائی کو تو اس لیے یاد نہیں ہے کیونکہ باسط بھائی کی جب شادی ہوئی اس وقت کیلنڈر بنے نہیں تھے. نہیں 99 سوری. چلو ان کو بھی یاد نہیں ہے بس بھائی. 99 یاد آ گیا. کنفرم. ہاں ٹھیک ہے, سوچ لیں ایک دفعہ اور. چلو بھائی اب ہم بڑھتے ہیں, مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. میں آپ کو پہلی ہنٹ دیتا ہوں. جو پہلا حرف ہے عدنان بھائی دیکھیے گا ذرا, جو پہلا حرف ہے اس صحیح جواب کا وہ ہے شادی کی سالگرہ نہیں, شادی کی تاریخ نہیں, شادی کس سے ہوئی ہے نہیں, شادی کس سے کرو گے یہ نہیں تو ہم کیا ہم شادی والا دن. شادی والا نہیں, شامیانے کا کرایا. شادی پہ کیا عدنان بھائی تکا مارے شین سے. بھائی شین سے شادی والا دن. شین سے شادی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے شادی بھائی. کی رات, نہیں بھائی, شادی کی دوپہر. ارے بھائی شادی نہیں ہے اس میں. شادی نہیں. یہ شادی نہیں ہو سکتی شادی کے کپڑے. سر. یہ شادی نہیں ہے, کچھ اور ہے. شادی نہیں, اور بتائیں. شمائلہ کا نمبر. شمائلہ کیسے آ گئی یار؟ شہنائی کی آواز. سر یہ آپ اتنا ڈیپ کہاں سے لے کر آئے؟ ہاں بیگمات یاد رکھ رہی ہیں؟ شین سے نا جی شعیب اختر کی بالنگ. چلو بیگمات کو یاد رہتی ہے, میاں بھول جاتے ہیں. شین سے ہی بولوں گا آپ. بھائی ایک چیز ہے, بیگمات کو یاد ہے. شاپنگ. دوبارہ بتائیں. شاپنگ کا وعدہ. بیگمات کو یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کل جائیں گے, لیکن میاں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا آپ وہ وعدے کرتے ہی نہیں ہے جو پورا نہ کر سکے. میں شاپنگ پہ جاتا ہی نہیں ہوگی, آپ کا کام ہے, مجھے شاپنگ کا اتنا شوق نہیں ہے. آپ نے آخری مرتبہ کب شاپنگ کی بھابھی کے ساتھ؟ میں کبھی بھی نہیں گیا. 27 سالوں میں آج تک نہیں ہے یہ واقعی میں. 1999 میں بھی نہیں. مجھے نہیں یاد ہے کہ میں کبھی شاپنگ پہ ساتھ گیا ہوں. او ہو, آپ کب گئے آخری بار بھابھی کے؟ آپ بھی نہیں گئے آج تک. کھانے پہ جاتا ہوں, شاپنگ پہ. 50 سالوں میں آج تک نہیں. 50 سال نہیں, 25 سال. سوری آج تک نہیں بچے. نہیں میں دن رات ملا کے بول دیا. نہیں تو کیا شعیب دن رات ملا شعیب اختر کا اثر پڑ رہا ہے آپ کو. میں دن رات ملا کے آپ کتنی دفعہ گئے؟ میں تو لو ابھی. ہاں ابھی کب؟ 4 سال پہلے. 4 سال پہلے. یہ تو ابھی کی بات ہے. تو ایسا نا ٹائم ہوگا اسی صدی میں. یہ تو پچھلی صدی میں بھی نہیں گئے 1999. باسط بھائی آپ بھابھی کے ساتھ کبھی شاپنگ بھی نہیں گئے؟ نہیں. کبھی کسی کی بھابھی کے ساتھ گئے؟ یار یہ کس طرح میں آپ جیسا نہیں ہوں بھائی. او کلیئر کر دیا. یہ تو کنوارا ہے. تو اس کی بھابھی نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی اچھا ذرا بھابھی سے آگے نکلیں, آگے چلے. شادی سے آگے نکلیں, آدھی سے آگے نکلیں اور اگلے آپشن پہ جائیں. اگلا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ شادی کی سالگرہ. یار شادی نہیں ہے نا شادی بھائی. کیوں نہیں ہے شادی؟ بیوی کیسی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی؟ سسرال جانا. چلی نہیں, بیگم کی برتھ ڈے. نہیں. اچھا میں آپ کو پہلا لفظ دکھاتا ہوں. پہلا لفظ ہے پاپی چولو. پکنک. پاپی چولو. یہ تھوڑی کہ پی ہے تو آپ نے کوئی بھی پی سے بول دینا. ہاں پیرنٹس کے گھر جانا. پیرنٹس کے گھر جانا. نہیں پی سے پی نہیں. پان کی پیسے دینا. پیسے دینا. بیگمات کو یاد ہے, میاں بول گئے. نہیں آدھا میں آپ کے والٹ سے کوئی پیسے غائب ہوئے یعنی بھابھی نے کہا میں نے رکھ لیے. ہوتے رہتے وہ بتا دیتی ہے کہ میں نے نکال لیے پیسے, لیکن بتانے کے بعد پہلے بھی. اچھا آپ کچھ نہیں کرتے, کچھ بولتے نہیں ہیں. کچھ نہیں کر سکتا. الحمدللہ میری بیوی ایسی نہیں ہے. یار آپ ایک کام کرو, آپ الگ سے ایک شو کر لو میری بیوی کیسی ہے پہ. ہر معاملے کی بات اس میں کہ ہماری بیویوں کا مقابلہ تو اور ویسے بھی
किसी के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीवी ऐसी नहीं है। या पटा कर लो, या तो पटा कर लो। यार जो कहता किसी वही के होता है। इस तरह मजाक नहीं उड़ाते। वो कह रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते कि कोई निकाले। आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। वो ये कहना चाह रहे हैं। ये नहीं कहना चाह रहे। अच्छा ये नहीं कहना, अच्छा, मैं गलत समझा, मैं गलत, माय बैड। जल्दी बताओ, मैं ब्रेक ले लूंगा। ये क्रिकेट का शो है ना, ये क्रिकेट का शो है ना। आखिरी तरह मुझ तक यही पहुंची थी। अब नहीं है, अभी नहीं है, ये था, शुरू में था। ये क्रिकेट का शो था। एकदम से निदा यासिर का मॉर्निंग शो टाइप मॉल। Yes. पर्स जेब में रखना जी, शोहर पर्स में जेब में रखना भूल जाते हैं। पे से क्या आएगा? पर्स नहीं, पर्स नहीं है भाई। पर्स नहीं है। प्लॉट की किस्तें। प्लॉट की किस यार, ब्रेक नहीं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं लम्हा पुरचोट, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। किसने फाड़ा ये? मेरे कार्ड्स फाड़ दिए आपने। आप देख रहे हैं लाइव बॉय लम्हा पुरचोट प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। पहले सवाल का जवाब दे दिया है। पहला जवाब कि शॉपिंग का वादा, वो चीजें बेगमात याद रखती हैं, मियां भूल जाते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है उसका पहला हर्फ है पे। पुरानी यादें पुरानी बातें, आप करीब हैं और करें। पुरानी यादें पुरानी बातें, नहीं पहलियां पुरानी मुलाकातें। नहीं, पुरानी तस्वीर, ये स्पेसिफिक है, मुलाकातें नहीं। पुरानी यहाँ शादी की पहली तस्वीर। मुलाकात। पहली पहले मुलाकात, ये है। आपकी सर भाभी से पहली मुलाकात शादी से कितना पहले हुई? माँ काफी पहले हुए थे। चले आप छोड़, आपकी कब हुई थी अदनान में? कमरे में। नहीं, कब हुई थी मैंने ये पूछा, शादी से कितना पहले? शादी की रात। निकाह के बाद पहली मुलाकात हुई थी? अरेंज मैरिज। वाकई में यानी जी शदीद अरेंज? जी उससे पहले आप नहीं मिले थे? नहीं। ये वाला भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, यानी मैं आपको कह रहा हूँ अदनान भाई, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही। ऐसी हुई थी मुलाकात? ऐसे ही। तो वही हुई ना पहली मुलाकात तो यार अदनान भाई। तो शादी पे हो ना, अस्सलाम वालेकुम। शादी में ही हुआ है अच्छा, जी। तो अम्मी अब्बू की पसंद थी वो? अम्मी अब्बा और मेरे अब्बा। हाँ, आप उनको पहले जानते नहीं थे? जानता था जहीर साहब, वो मेरा जी जहीर। जी 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 जी। इतना अच्छा, नहीं बाकायदा नहीं जानते थे? वाह यार। आपकी भाभी से मैं पहले? नहीं बताऊंगा। मुसलसल नाराज। शादी के बाद, हालांकि अभी 3 दिन पहले बताया उन्होंने कि जहाज में हुई थी मैंने पहली जवाब दे दिया, नहीं बताऊंगा। दूसरों से मुलाकात। आपने बताया था जहाज में हुई थी पहली मैं मुलाकात? नहीं बता। अच्छा, आपको पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? मैं भूल गया था ना, दोबारा कंफर्म कर रहा था। भाभी एयर होस्टेस है हमारे। भाई वो बता चुके हैं। अच्छा, कम में इनकी तो पहली मुलाकात जहाज में हुई थी, अभी बताना नहीं चाह रहे, हम भी रिपीट नहीं करते कि जहाज में हुई थी। आप बताएं कहाँ हुई थी पहली मुलाकात? पहली मुलाकात जब बात पक्की हुई थी, अच्छा, हो गया बात शायद। कर शुरू की थी। अच्छा, आपने बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, तो पहली मुलाकात जब बात पक्की करने गए। ओके, तो 2 की बात पक्की होने के बाद, 1 की निकाह के बाद, और ये नहीं बता रहे। अगली बात बनाए आप भी बताओ सर। मेरा इंटरव्यू करने में बैठ जाता हूँ सर। और आप मेरा तो देखो, मैं इतना शरीफ हूँ, मेरी अभी तक बात नहीं हुई है। वजह शादी नहीं हुई भी ना। सही है। अब तीसरा ऑप्शन बताएं क्या होगा? 2 हो गई है, और क्या हो सकता है? क्या बच्चों की क्लास, क्या कह रहे हैं? बच्चों की Birthday. क्लास। बर्थडे, सालगिरह वो है जो। मैं अक्सर भूल जाता हूँ। अच्छा, इस वक्त याद है आपको? जी अब याद है मुझे। अच्छा, आप तो नहीं बताओगे। बता दें बस। अच्छा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझे बता दो। मैं बताना ही नहीं चाह रहा। यार बताओ। यार क्यों नहीं बता रहे? बता नहीं। आपको याद है भाभी की? भाई ये क्रिकेट का प्रोग्राम है ना। ओ, वो बात पूरी लगी हुई है। क्रिकेट का प्रोग्राम है और क्रिकेट का गेम हार जाते हैं। यार पूरी बात है, ऐसे नहीं बोल रहे यार। 6 गेम खेली, 5 हारे, 1 जीते भी है, वो नहीं बता रहे। जो 1 जीते हैं, जो 5 हार गए उसका शोर मचा रहे हैं। कमाल है। अच्छा, सालगिरह, आखिरी ऑप्शन क्या हो सकता है ये बताएं। बच्चे की क्लास। बच्चे भूल जाते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये रफीक मेरा बेटा है, भूल गया। हाँ, बोले ये कौन बच्चा घूम रहा है? बोला आप ही का है भाई। नहीं, ये ऐसा नहीं होता भाई, ये थोड़ी होता है कोई। बच्चों की क्लास, किस क्लास में हैं बच्चे? ये मियाँ भूल जाते हैं। बेगमात को आपको तो याद है ना सर, आपने मुझे बताया। ससुराल की दावत। नहीं नहीं, और अदनान में क्या हो सकता है आखिरी चीज? बच्चों के आखिरी रिजल्ट चीज डे। हो सकती है कि रिजल्ट डे बच्चों का। नहीं, दफ्तर जाते हुए गाड़ी की चाबी या कोई चीज भूल जाए। नहीं नहीं अम्मी के घर जाना। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैं पहला लफ्ज बताया था। पहला लफ्ज है लाम। ये तो बहुत बुरा लफ्ज है। नहीं नहीं, वो बताएं। लाम। यार 18 SNL भी लगा दो साथ। जी? 18 SNL नहीं नहीं भी सर, लगा अच्छा दो। बताएं। हाँ, लोमड़ी का डांस। इसमें कैसे फिट होगा लोमड़ी का डांस? यानी मियाँ को लोमड़ी का डांस याद है, बेगम भूल गई है। ये क्या, किस तरह की बात कर रहे हैं यार, अजीब। अच्छा, मैं आपको थोड़ा करीब पहुंचाता हूँ। आप करीब, मेरे करीब नहीं है, मतलब इस हिंट के करीब आए आप। जी, लिस्ट, कोई लिस्ट। नहीं लिस्ट भी नहीं है भाई। अगर मैंने पहला लफ्ज बता दिया तो पूरा जवाब ही हो जाएगा।
यानी मियाँ बीवी में अक्सर जो है वो लड़ाई 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 की क्या लड़ाई की वजह क्या है ये जो है ना याद यार यानी मर्द हजरात को याद भी नहीं कि फटा पड़ा किस बात पे, बेगम को याद है। अरे कितना क्लियर बताया लड़ाई वजह। आपने कैसे बता दिया वैसे? मैं अंदर जमीर की आवाज आई, बाकी जवाब जमीर ठीक की है। आवाज थी है। आपकी सबसे ज्यादा लड़ाई किस बात पे होती है भाभी से बताएं? अदनान में आप है ना मेरी जी बहुत सी बातें हैं। सबसे ज्यादा वजह तो हमें ऑब्वियस है पता है, उसके बाद कौन सी वजह है? वो बताएं आप क्या वजह है? अगर आपको पता है तो बताएं। अच्छा अदनान में जैसी वजह बताएंगे बासी में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो नहीं होती। बासित भाई आपकी ये देखो बासित भाई बाइक पे बैठे हुए पीछे। नहीं बाइक में नहीं, बाइक क्या भाई नाराज है। अच्छा नाराज हो गए, उधर पानी की बिल्ली बन के देखो, नाराज होके दिखाओ वो ये है, ये क्या हो गया? बासित भाई आप नाराज हो गए शाहिद भाई को इतनी मोहब्बत भरी निगाहों से क्यों देख नहीं, रहे नहीं, शायद भी नहीं देख रहे हो। भाईजान मैं मैच देख रहा हूँ मैच। बासित भाई आप खामोश ना हो। तेरा चुप रहना, यानी ये शेर में इसलिए मना आपको तेरा नहीं ना, बोला ना। तेरा चुप रहना मेरे जहन मैं में भी क्या सुनाऊंगा बैठ- शेर, हाँ, हेलो आप वाला। सुनाएं। मैं हेलो तो चाहता वाला। हूँ हैं? आप सुनाएं। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया जी सर, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, हाय हाय हाय। इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। ये वाला हाँ। चुप रहना मेरे दिल में ऐसा यूं बैठ गया। नहीं है कि फकत आप तो चूंकि बाज़ौक़ आदमी और शायद यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं। अच्छा यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। ये मसला है। और कल ही मैंने पंचर बनवाया है और आज ही टायर बैठ गया। मैंने उससे बहुत आवाजें दी, वैसे इधर आ ओए। सर आप क्या कर रहे हैं? दूर था ना, ये आपने दूर था। ये मेरी शायरी का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं अगला शेर सुना, अब नहीं सुनाऊंगा मैं। हम बढ़ते हैं, पहला गेम ये जीत गए। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का वो देते हुए सॉरी शुक्रिया, तालियां तो बजा दें बासित भाई इनके लिए। कल बजाई थी उन्होंने। और भाई तालियां भी नहीं बजा रहे आप, ये कह रहे हैं कि कल इस टीम ने तालियां नहीं बजाई थी तो आज ये भी तालियां नहीं बजाएंगे। भाई थोड़ा थोड़ा करके पिएगा। चलो हम बढ़ते हैं दूसरे गेम। बासित भाई ओहो बहुत कम टाइम है। अच्छा हाँ बहुत कम टाइम है। ओहो। बासित भाई बाय द वे ये वाला तो हम लोग जीत चुके हैं। ये वाला आप जीत गए। मैच का ही पूछ लें कल के। नहीं मैच का तो एक चीज हमने वो दिखाएं, क्रिकेट दिखाएं, बताएं आप बताएं क्या करें। चलो एक चीज सोची हमने, उस चीज की पहली हिंट। अच्छा क्रिकेट, चलो भाई बढ़ते हैं हम क्रिकेट की तरफ। दिखाएं पहली बॉल दिखाएं। बासित भाई आप लोग बताएंगे, दिखाएं भाई। हम बढ़ते हैं आखिरी गेम की जाने। चले ये तो खत्म वाला बहुत म्यूजिक। जबरदस्त। ए बी या सी 5 सेकंड में बताएंगे। बी बासित भाई बी। बता दिए कामरान भाई कितने लॉक कर दिया। बासित भाई ने शरदन का। कर लेंगे ना। अब देखते हैं भाई, बॉलर आए, गेंद की और ये लो क्रिकेट का शो है, क्रिकेट का शो है, तो वहीं पे क्रिकेट का शो है भाई। क्रिकेटर ने जवाब दिया गलत। इसको इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? बुरा लग रहा है ना, इंसल्टिंग फील हो रहा है। अगला अब आप लोग बताओ, आप सही बता दो। अच्छा चलो अब भाई दिखाएं, बॉलर आए, ये आप ये जो आप लोगों ने देना है सर। बासित भाई कह रहे चलो तुम बता दो। हाँ ये एक्सप्रेशन दिया उन्होंने। हाँ 5 सेकंड है। 5 4 बी फॉर बासित अली। चलो भाई दिखाओ, बॉलर आए। हमने देखा भी नहीं, देखा भी नहीं और ताली बजा दी। ये तो सबूत है ना ये क्रिकेट के शो में हम सही चल रहे हैं। नहीं तो आप क्रिकेटर रहे हो? कभी कभार। हाँ भाई ये बहुत जगह रहे हैं। अच्छा नहीं वो तो मुझे भी पता है कि नहीं। आप लोग अच्छा आप तो क्रिकेट तो गलत हो गया। ये कह रहे हैं आपके जवाब से गलत पहले, बताया। आपके जवाब से पहले हमने ताली बजा दी है जी आपके जवाब से पहले हमने ताली बजा दी है। वाह। अदनान भाई ने बोला है। नहीं आप लोग ने गलत बताया। आपने गलत नहीं, बिल्कुल गलत। पहला वाला गलत बताया बताया। इनका पहला गलत है। पहला वाला क्रॉस तो गलत हो गया है नहीं। 0 0 मैं कह रहा हूँ इनकी सीवियां चेक करा। सिफर जिसको कहते हैं सिफर वो हो गया। सिफर बिल्कुल माइनस भाई। अच्छा ZTR। अच्छा सॉरी एक जरूरी बात बता। अच्छा वो कह रहे हैं हार गए वाला गेम। ठीक है हार गए। ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। खुश आमदेद एक बार फिर भाई। कल दूसरा एलिमिनेटर है, यानी पहला एलिमिनेटर है प्लेऑफ का दूसरा मैच है कल, जो कि किसके दरमियान है? जो कि मुल्तान और हैदराबाद के दरमियान। कल जो हारा वो PSL से बाहर,
کون جیتے گا؟ ملتان جیتے گا, یعنی آپ کے خیال میں کل حیدرآباد باہر. سر ملتان. اوکے, حیدرآباد. حیدرآباد جیتے گا آپ کے خیال میں, ملتان باہر. سر حیدرآباد جیتے گا. سر جس طریقے سے حیدرآباد کم بیک کیا ہے انہوں نے, کم بیک کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ حیدرآباد جیتے گا. سر آپ کا کیا خیال ہے؟ حیدرآباد. آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ حیدرآباد جیتے گا. سر یہ آپ کی خدمت میں فلپس پرسنل کیئر کا تحفہ ہے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ بھائی. ہمارے پاس 1 منٹ ہے تو ہم ایک جو ہے نا 1-2 سوالات اور پوچھیں گے کرکٹ سے ہی متعلق. گیم جاری ہے ابھی. ہاں دکھائیں بھائی, اگلا دکھائیں. بالر ہے, دکھائیں بھائی. اور باسط بھائی کہہ رہے ہیں, ہاں جی بھائی 5 سیکنڈ ہے. 5 یہ مقابلہ برابر کرنے کا چانس دیا میں نے آپ کو. 4 3 2 جلدی بتائیں یار, 10 سیکنڈ ہے. سی چارلی. چلو بھائی دکھائیں. اور کیا ہوا, کیا سمجھ نہیں ہے کیا ہوا؟ بی ہوا. بھائی میں نے پوچھا کیا ہوگا, انہوں نے کہا سی, بال بی پہ گئی, یعنی غلط ہو گیا جواب. یہ بھی پچھلا بھی غلط ہوا تو یہ بھی غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب آپ ہار اگلا گئے. آپ بتائیں. ٹھیک ہے, ہار گئے, آپ کے کہنے کا مطلب ہار گئے. ہے نا, مطلب کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی obviously, لیکن ہاں آپ صحیح سمجھ. ہار گئے. ابھی تو صاحب اگر آپ جواب دیا تو ہم سے ہی پوچھیں. ہر مال پار آوا. چلو چونکہ میچ تو جیت ہی گئے. تو اب ہم سے پوچھیں. باسط بھائی کہہ رہے ہیں میچ تو وہ جیت ہی گئے, جو کہ بات صحیح ہے. چونکہ اگر آپ ابھی صحیح جواب بھی دے دیں یا غلط بھی دے دیں تو بھی آپ لوگ جیت گئے. تو کہہ رہے ہیں ہم سے ہی پوچھ لیں. تو 30 سیکنڈ باقی, ایک اور بتا دیتے ہیں. اور یہ تو ایسا جواب دیں گے نا اسٹریٹ. دکھائیں بھائی, بالر آئے. ایف. ارے واہ, باسط بھائی آپ کی ایج ہو گئی ہے. 5 سیکنڈ رہ گئے لگ رہا ہے. 4 جلدی بتا دیں. اے بھائی بالر آئے, گیند کی. ارے بہت بہت مبارک ہو ناظرین, بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. لیکن ہوا کیا؟ میں چاہتا ہوں فوراً ختم ہو جائے, اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال پوچھوں. پہلا سوال پوچھا غلط ہو گیا, برابر تھوڑی ہوا ہے. دوسرا پوچھا پھر غلط ہو گیا, زیادہ غلط. مقابلہ وہاں ختم ہو گیا. پھر ہم نے کہا ایسے ٹیسٹ بال کراتے ہیں, وہ ٹھیک ہو گیا, اوورآل ہار گئے. اس کا مطلب اسی شکست. ایک ہو گیا نا, انہوں نے ارے واہ واہ واہ, زندگی رہی, صحت رہی. تو کل ملیں گے. سب دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, دعا کیجیے گا ہارنے والی ٹیمیں جیتیں, مطلب حیدرآباد جو پہلے ہار رہی تھی وہ جیت جائے کل کا, اگر جو لوگ چاہتے ہیں. اور کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. ناصر پاکستان. زندہ باد.